आपको बहुपरमाणुवीय तत्वों की संयोजकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, एकल परमाणु यानी परमाणुओं की संयोजकता, जिसमें एकल आया था, द्वि आया था, त्रि आया था। अब यहाँ पर ऋणात्मक आते हैं, ये बहुपरमाणु की संयोजकता। तो यहाँ पर ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक हमने पढ़ लिया है। अब बहुपरमाणु यानी एक या दो से अधिक तत्व होते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसे समीकरण बनेंगे। जैसे यहाँ मैंने डाला एक, क्या यहाँ तो आयरन डाल दिया, यहाँ ऑक्सीजन डाल दिया, इसके साथ अभिक्रिया कराओ तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास में वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, CN का मतलब साइनाइड होता है, NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है, MnO4 का मतलब परमैंगनेट होता है, CH3COO का मतलब एसीटेट होता है, SCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NH3 का मतलब अमोनियम होता है, NH4 का मतलब NH3 अमोनिया होता है, NH4 अमोनियम होता है। इन सब की संयोजकता एकल होती है, ये ध्यान रखना, जो भी नेगेटिव में। इसी के साथ द्विसंयोजक होती है, CO3 कार्बोनेट होता है, SO4 सल्फेट होता है, ZNO2 जिंकेट होता है, SiO2 सिलिकेट होता है। तो इनमें दो दो संयोजकताएं बनती हैं, ये ध्यान रखना, CO3 सल्फेट कार्बोनेट। और इसी के साथ आता है त्रिसंयोजी PO4 फास्फेट होता है। जैसे कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बनाओ, दांत का सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट, तो CaPO4 आ जाएगा वहाँ पर, CA3PO4/2। इस तरीके से कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूले अपन को बनाने हैं। अब यहाँ पर ये याद हो जाएंगे आपको, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखना। अब मैं यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ और बाकी फॉर्मूले आपको स्वयं बनाने हैं घर पे। जैसे ही अपने पास में समीकरण आएंगे तो वहाँ पर फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना। अगला पॉइंट आता है अपने पास में क्या, परमाणुओं के द्वारा रासायनिक सूत्र बनाना। परमाणुओं के द्वारा रासायनिक सूत्र बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखना आप क्या एग्जाम्पल लिया है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने और एक लिया मैंने दूसरा देखा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ तत्व है और यहाँ पर सी होता है। तत्व है मेरे पास में कैल्शियम Ca होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है, जो भी मैंने बताया। इसकी संयोजकता प्लस की 2 होती है, इसकी -1 होती है। इसकी कैसे निकाल सकते हैं, कैल्शियम की निकालना बताया था मैंने, 20 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 2 8 2 8 8 और 2, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये अनकम्प्लीट चल रहा है। इसको पूर्ण करने के लिए 6 चाहिए, तो 6 मिलेंगे नहीं, तो ये 2 का क्या करेगा, त्याग करेगा। 2 का त्याग करेगा तो पॉजिटिव 2 संयुक्त कर जाएगी। ये त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर ग्रहण कर रहा है तो नेगेटिव होगा। और इसकी ऑलरेडी मैंने बता दिया परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो मैंने 5-7 बताए, उनको याद करना है आपको। अब इनको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको इससे, इसको इससे, तो इनको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से बनते हैं देखते हैं हम। Ca को हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। और अगर दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो आप पहले को, जिसकी वरीयता पहले आती है उसको पहले यूज कर सकते हो। Ca को 1 से मल्टीप्लाई किया तो Ca, OH को 2 से मल्टीप्लाई किया तो SOH2। ऐसा लिखोगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अपन को 2 से को इन पूरे से गुणा करना है, यहाँ तो H ही गुणा हो रहा है। इसको लिखने का तरीका होता है Ca कोष्टक OH का होल स्क्वायर, यानी O भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और H भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर H ही गुणा हो रहा है, यहाँ O भी गुणा होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक फॉर्मूला ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एक मैंने सिंपल KLMN कक्ष से आपको संयोजकता बताकर फॉर्मूला बताया था, तो उसका देखना। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर Ca, यहाँ पर O, +2 -2 कट गया, एक एक बच गया, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो CaO बनेगा। तो यहाँ पर CaO, इसका फॉर्मूला CaO है, इसका फॉर्मूला CaOH का होल स्क्वायर है। इसको कहते हैं बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। और इसको कहते हैं क्या, भुजा हुआ चूना। अब बिना भुजा चूना और भुजा हुआ चूना, बिना भुजे चूने से ही भुजा हुआ चूना बनेगा। कब बनेगा, जब बिना भुजे चूने के ऊपर जल डाल देंगे तो भुजा हुआ चूना बन जाएगा। कैसे देखते हैं हम। मैंने बिना भुजा चूना डाला तो CaO प्लस इस पे डाल दिया मैंने जल, और यहाँ बन गया क्या, भुजा हुआ चूना। अब ये कैसे बना देखो, Ca तो बना ही दिया मैंने फॉर्मूला, जल का सूत्र H2O होता है, इक्वल भुजे हुए चूने का सूत्र। इसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ आपका फॉर्मूला बना दो। अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला कैसे बनेगा, CaO प्लस H2O इक्वल CaOH का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है अपन को कि इधर और इधर दोनों बैलेंस में है या नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना अनिवार्य होता है। किसी भी कोई भी समीकरण का आप एग्जांपल दे रहे हो तो उसका बैलेंस जरूरी होता है। यहाँ CaA है, ऑक्सीजन 2 है, H 2 है, इधर CaA है, O 2 है, H 2 है, इसका मतलब बैलेंस आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसका अनबैलेंस है तो ये अनकम्प्लीट होता है, अनकम्प्लीट होता है तो इसमें एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से अपन को क्या बनाने होते हैं, फॉर्मूले बनाने होते हैं। एक दो फॉर्मूले और देख लो आप, घर पे आपको ट्राई करनी है फॉर्मूले बनाने की। इसी के साथ अगला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, कैल्शियम फास्फेट, इसको बोलते हैं दंत सूत्र। क्या बोलते हैं, दंत सूत्र। ऐसे ध्यान रखना, कैल्शियम फास्फेट का मतलब दंत सूत्र होता है, दांतों का सूत्र। यानी दांत किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत ही होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट जो मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था, कैल्शियम फास्फेट है तो यहाँ पर तत्व हो गया, देखो तत्व लिखो आप पहले तो Ca फास्फेट PO4। अभी मैंने बताया था त्रिसंयोजी के अंदर इसकी संयोजकता हो गई प्लस की 2, इसकी हो गई माइनस की 3, क्रॉस से मल्टीप्लाई करो तो इसको 3 से Ca3, इसको 2 से तो PO4/2। ये बन गया आपका कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला, Ca3 कास्टिक PO4/2 कैल्शियम फास्फेट। ऐसे इसी तरीके से साथ दूसरा फॉर्मूला बनाया मैंने, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3, पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, क्रॉस से मल्टीप्लाई NaSCO3, ये बन गया आपका फॉर्मूला NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, फॉर्मूले बनाने हैं। फॉर्मूले बना दो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी आपको केवल बात ये ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हम कल पढ़ेंगे, इसके आपको कम से कम 10 फॉर्मूले स्वयं बनाने हैं, 10 फॉर्मूले आपको स्वयं बनाने हैं। इसी के साथ फिर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा जो 8वें लेसन में आएगी, वो 8वें लेसन में सीख लेंगे हम। तो आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला और देख लो आप, एक फॉर्मूला बनाया मैंने, जैसे सोडियम जिंकेट, किसका, सोडियम जिंकेट, NaZnO2 प्लस 1 माइनस 2, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ऐसे ही सिलिकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम सिलिकेट, इस तरीके से फॉर्मूले बनते जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत काम में आएगी। जैसे लेड ऑक्साइड तो लेड Pb ऑक्साइड प्लस 2 माइनस कट गया, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई PbO लेड ऑक्साइड। इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको बनाने हैं। दैट्स ऑल।